जफर इस्लाम भाई, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी स्कीम को जिसको आप बड़ा रिफॉर्म के तौर पर लेकर आए, प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ लेकर आए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। तो क्या जफर इस्लाम अब भी एसबीआई अगर ये दलील दे कि भाई हम डेटा नहीं दे सकते, राइट टू इंफॉर्मेशन इस देश में एग्जिस्ट करता है, फिर भी डेटा नहीं दे सकते, तो तकलीफ क्या थी? देखिए गरिमा जी, जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है वो पारदर्शिता के लिए ही आया है। जब कैश में चंदा आता था तो क्या आपकी जानकारी रहती थी कि कहाँ से कैश में चंदा आया? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में आज आप डिटेल्स मांग रहे हैं तो पारदर्शिता है, तभी तो डिटेल्स मांग रहे हैं कि आपको जानकारी, कैश में कहाँ से जानकारी लेके आते हैं। हमने इंट्रोड्यूस की पारदर्शिता लाने के लिए कि जो कैश में धंधा होता है, कैश में पैसा आता है, वो ना आए। और अगर 2000 रुपए तक कोई दे तो उसको उसकी जानकारी होने, 2000 तक ठीक है, 2000 के बाद वो उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से पैसा आया और वेबसाइट पे होनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है, नहीं तो करोड़ों करोड़ों लोग लेके कांग्रेस में बैठ जाते। भाई जिस स्कीम को आरबीआई ने ऑब्जेक्ट किया, ईसीआई ने ऑब्जेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया, उसे आप पारदर्शी कह रहे हैं? आप बताइए 2014 से पहले 2018 में स्कीम आया था, किस किस पार्टी को कितना कैश मिला, लेके आए एडीआर दिखा दे मुझे। अंत तक अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी प्रिवेल करता है। पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी चंदा ऐसे थोड़ी देता है, उनके अपने कंसिडरेशन होता है। सबसे बड़ी कंसिडरेशन होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है देश को स्थिर तरीके से चला सकती है। किसकी, अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, वही सबसे बड़ा हमारे लिए कैपिटल है, सबसे बड़े कैपिटल है। लेकिन उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। कोई इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से वोट मिलता है क्या? हमें देश को स्थिर सरकार देने का काम उन्होंने किया, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हुआ? हम तो 2014 में सरकार बना के आए। सबसे बड़े एसेट आपके पास है मौजूद, तो ये 6556 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लिया आपने? अरे भाई, ये हर पॉलिटिकल पार्टी को तो चंदा लेना ही पड़ता है, डोनेशन। कोई हम और आप जैसे लोग जो काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, तो क्या हम पैसा न सैलरी लेते हैं न वहाँ पैसा देते हैं? तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे आप और कंपनी एक्ट में बदलाव कर देंगे। आप दुहाई दे रहे हैं अभी कि पहले जो कैश में चंदा चलता था, आपने कंपनी एक्ट क्यों बदल दिया 2017 में, जिसमें बताना होता था कि डोनर का नाम क्या है, औसत कमाई का, 3 साल की औसत कमाई का। कोई भी कंपनी 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती थी। डोनर का नाम बताना मैंडेटरी होता था कंपनी एक्ट में, आपने 2017 में उसे भी बदल दिया। कितनी इतना छिपाने की क्या जरूरत है? आज भी इसमें नहीं कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए, लेकिन ईसीआई के पास तो सब डिटेल्स है, बैंक के पास सब डिटेल्स है, कहां से पैसा है, किसके पार्टी के लिए आया, और आपके पास भी सब डिटेल्स है। आप कैसे अभी बता रहे 6500 करोड़, मतलब आपके पास डिटेल तो है, और बाकी डिटेल्स ये तो नहीं पता ना, कोर्ट एसबीआई देगी। एसबीआई को हम थोड़ी बोल, एसबीआई को देना है, हमें नहीं देना है। अगर सब पॉलिटिकल पार्टी से मांग ले सुप्रीम कोर्ट, तो सब पॉलिटिकल पार्टी दे देंगे। और इसमें क्या दिक्कत है? एसबीआई सरकार के नियंत्रण में है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट से तो रूल होता है ना एसबीआई सर, बीजेपी से नहीं रूल होता, इंडियन गवर्नमेंट से तो रूल होता है, और इंडियन गवर्नमेंट बीजेपी चला रही है इस समय। नहीं, तो मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो कहाँ से लेके आए आप? कहीं से तो आपको मिला। चलिए मैं लौट रही हूं। एसबीआई अपने एक संस्था है, वो अपना काम कर रही है, उससे मांगा, हम थोड़ी ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि मत लीजिए। नहीं, वोटर को अधिकार नहीं है ये जानने का कि राजनीतिक पार्टियों के पास कहां से चंदा आया। ये अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट है सर। वो तो हम थोड़ी किसी को रोक रहे हैं कि मत दीजिए। हमसे भी मांगता है तो हम अपने में भी दे देते हैं। ठीक है सुप्रिया जी, हम तो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया। हाँ, ये अच्छा है जफर साहब, बहुत बढ़िया है।